हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आज है यहाँ पर पहली तारीख, 1 जनवरी है। 1 जनवरी 2021 की हमारी करंट अफेयर की क्लास है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सफल हों और आप सभी की एक सीट पक्की हो। आप सभी 2021 में टीचर बने, अपने अपने स्कूल में सर और मैम बच्चे आपको कह करके बुलाएं। सबसे बड़ा सपना आपका पूरा हो, आपके माँ पापा का जो एक सपना है कि हमारे बच्चे सेटल हो जाएं वो पूरा हो। तो इससे बड़ी शुभकामना नहीं हो सकती। और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपको अच्छा लक मिले, खुश रहें, खुशहाल रहें। तो चीयर्स टू द न्यू ईयर विच विल होपफुली बी फुल ऑफ गुड लक एंड हैप्पीनेस। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2021 में आप अच्छा करें, बहुत अच्छा करें और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो चलिए इसी के साथ ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2021 से हम 2021 की तरफ छलांग लगाते हैं। सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को याद करके बुरी चीज़ों को भूल जाते हैं और 2021 की एक अच्छी सी एनर्जेटिक शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये 2020 और 2021 का कॉन्सेप्ट हमारे पैंडमिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर 2020 में ये कॉन्सेप्ट और फिर 2021 में ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसी के साथ ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी स्टूडेंट एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। कुछ भी चीज़ें बदली हो या ना बदली हो, लेकिन ये हमारा अंदाज पुराना ही रहेगा और सब कुछ नया नया मांगते हैं, लेकिन हम आप लोगों से आपका पुराना साथ मांगते हैं। तो इसी के साथ ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप अपना साथ हमेशा ऐसे बनाए रखिएगा जैसे कि हमेशा रहते थे। तो आपको आपका हमें पुराना साथ ही चाहिए और इस नए साल में भी। तो नए साल में आपके पुराने साथ के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। आपको यहाँ पर बता देते हैं, इन्होंने 4 दिन की यात्रा की और उस 4 दिन यात्रा के दूसरे दिन ही कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें आईआईटी बड़ौदा अंतर्राष्ट्रीय परिसर के पहले शैक्षिक सत्र और कमलेश्वर स्कूल घोघला का उद्घाटन भी इसमें शामिल है। उन्होंने सौदवाड़ी में एक स्कूल के निर्माण की भी आधारशिला रखी। और आपको बता दें, दीव सिटी वॉल पर 1.3 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग के पुनरुद्धार कार्य का उद्घाटन किया और कुछ काम इन्होंने किए हैं। और आपको बता दें, राष्ट्रपति ने आईएनएस खुखरी स्मारक का भी उद्घाटन किया यहाँ पर। तो कहने का मतलब कई परियोजनाओं का उद्घाटन, कई परियोजनाओं की आधारशिला इन्होंने रखी है। और आपको बता देते हैं दीव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दीव नगर हवेली और दमन द्वीप, जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, ये पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना पहले के दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय के द्वारा हुई है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये आपको मैंने बताया, ये पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना पहले दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के द्वारा हुई है। और आपको बता दें, ये 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया और इसकी राजधानी क्या है आपको बता दें, इसकी राजधानी दमन में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस करंट से रिलेटेड। ये जो जीएस का पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह ने कहां पर न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, असम में। तो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी। तो अमित शाह ने असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो अमित शाह जी के द्वारा गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। और ये जो न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है, ये कितने मतलब लागत से तैयार किया गया? तो लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह गुवाहाटी शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा। और आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बता देते हैं, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ही अमित शाह जी ने असम के अलग अलग हिस्सों में बनने वाले 9 विधि कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। और साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आप जानिए, साथ ही साथ अहोम दर्शन योजना के तहत अंतर्गत 8,000 नामघर आपको बता दें, ये असम की पारंपरिक वैष्णवी मठ के तहत ये है नामघर। तो इसको वित्तीय अनुदान भी वितरित किया। कहने का मतलब अहोम दर्शन योजना के तहत 8,000 नामघरों को इन्होंने वित्तीय अनुदान
राशि भी दी है। और यहाँ पर बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम की राजधानी है दिसपुर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना की शुरुआत कहाँ से की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है हमारा डी, जम्मू कश्मीर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसका मतलब है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये है इसका फुल फॉर्म। अगर हम इसे और भी डिटेल में देखें, AB आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका शुभारंभ किया है कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, जिसका नाम है सेहत, ठीक है, SEHAT, सेहत है। इस योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य बीमा, जो भी केंद्र और राज्य की योजनाएं होती हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना का विस्तार, मतलब कवरेज का विस्तार करना है। मेनली जो PMJAY सेहत योजना है, इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको बता दें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो ये जो सेहत है, इसका पूरा नाम आपको यहाँ पर हम बताते चलते हैं। सेहत का पूरा नाम है सोशल, नोट कर लीजिएगा, सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ठीक है, ये है इसका पूरा नाम। ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। और आपको बता दें, इसके बारे में हम डिटेल में बताते चलते हैं। एक पॉइंट हो गया, सेहत के बारे में मैंने बता दिया, सेहत का पूरा नाम, और फिर साथ ही साथ ये जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करेगा। क्लियर है? और इस योजना के तहत तीसरा पॉइंट, उन लोगों को कवर किया जाएगा जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। और आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना PMJAY के तहत प्राप्त जो पात्र लाभार्थी हैं, इनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था, ठीक है। और आपको बता दें, जो PMJAY की विशेषताएं हैं, ये पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है, जो भारत में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में, आपको बता दें कि मतलब एक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार का कवर प्रदान करेगी, ठीक है। यानी कि इसका जो उपयोग होगा परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। इसमें ऑन्कोलॉजी हुआ, कार्डियोलॉजी हुआ, नेफ्रोलॉजी, ये सभी मतलब इन सभी सहित चिकित्सा सुविधाएं इसमें शामिल होंगी। और अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन के बाद के खर्चों जैसे उपचार और दवाओं का भी इस योजना में मतलब सम्मिलीकरण किया गया है, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसे मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि केंद्र की बहुत ही ज़्यादा फोकस की गई और बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए मैंने इसे डिटेल में बताया। 5 लाख रुपए आपको याद रखना है, और ये कहाँ की है और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है, सरकार द्वारा जो वित्त पोषित है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, अमेरिका ने। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसे डिज़ाइन करने का प्रस्ताव रखा गया है, और साथ ही साथ हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक इसे एक मतलब डायरेक्शन मिला है और एक एनर्जी के साथ इसने शुरुआत की है। और आपको बता दें, पद से हटने के समय जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 16 दिसंबर को अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और संचालन की राष्ट्रीय रणनीति जारी की, यानी कि नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर स्पेस, न्यूक्लियर पावर एंड प्रोपल्सन, ये जारी किया है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपका, ठीक है। और आपको बता दें, जो परमाणु रिएक्टर है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र का केंद्र है,
एक रिएक्टर का मुख्य काम होता है परमाणु विखंडन को नियंत्रित करना, जो कि एक ऐसी प्रक्रिया जहां परमाणु विभाजित होते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते रहते हैं। तो ऊर्जा उत्पन्न करते रहते हैं, ऊर्जा जारी करते हैं, यही मेन कनेक्शन इसका होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में सूत्रा निवेदनाची सूत्रा एक अनुभव पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, डॉक्टर रूपाचारी। और आप सभी को बता दें ये कोंकणी पुस्तक है। तो कोंकणी पुस्तक है तो इसे हिंदी में इसका मतलब निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको बता दें इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो केंद्रीय आयुष और रक्षा मंत्री हैं श्रीपद यसो नाइक, इनके द्वारा डॉक्टर रूपाचारी के द्वारा लिखित कोंकणी पुस्तक का विमोचन किया गया। और आपको बता दें ये बुक संजना प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, और आपको ये भी बता दें डॉक्टर रूपाचारी गोवा में कॉम्परिंग के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती मानी जाती हैं। पुस्तक के बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं तो ये पुस्तक इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के इच्छुक युवाओं की मदद करेगी और एक सहज कला है। आप भी किसी वर्ग के होने से मतलब ऐसा नहीं कि इसी वर्ग के लोग इसमें जा सकते हैं, तो किसी भी वर्ग के लोग आराम से उचित अध्ययन के साथ इसमें अपनी मतलब एक अपना करियर बना सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए पहली बात। तो हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के पूरे करंट अफेयर का। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, MS धोनी। तो MS धोनी ने 2011 के नॉटिंघम टेस्ट में अजीब तरीके से रन आउट होने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान वेल को वापस बुलाने की अपने निर्णय के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता है। ठीक है, साथ ही इस घटना ने 2011 का आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड भी जीता। ठीक है, आपको बता दें आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के जो नॉमिनीज हैं, देखिए 2011 के विनर MS धोनी, 2012 के विनर डेनियल विट्टोरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं, 2013 के विनर महिला जयवर्धने हैं श्रीलंका के, और 2014 विनर। इस तरीके से आप 2019 तक के विनर पूरे हैं जो विराट कोहली, ये सभी के नॉमिनेशन थे। ठीक है, चलिए तो ये जो खिताब मिला है MS धोनी को मिला है, आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ये क्वेश्चन ये भी खिताब से रिलेटेड है। हाल ही में आईसीसी मैन ऑफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको शायद पता भी हो इसका मतलब क्या है। वेरी गुड, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, विराट कोहली। ऑप्शन सी सही हो जाता है, विराट कोहली। तो आईसीसी के जो ये आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड 2020 की जो घोषणा हुई है, आपको यहाँ पर हम डिटेल में बताते हैं, इससे रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% 2 तो जरूर पूछा जाएगा। तो आपको बता दें जो आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड के विजेताओं की घोषणा की गई है, तो इसमें द डिकेड मतलब 10 साल का जो होता है, 10 साल का। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया नॉमिनीज के नाम, तो 2011 से लेकर के नॉमिनेशंस थे 2019 तक के, तो उसमें से ये MS धोनी को मिला है। नॉमिनीज का मतलब एक नॉमिनेशन होता है कि इनका भी नाम है, लेकिन उसमें से जो सबसे बढ़िया वो चुना जाता है। तो द डिकेड के आईसीसी अवार्ड्स मतलब पिछले 10 वर्षों के क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दर्शाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके आप सुनिएगा। तो विजेताओं की सूची में अभी मैंने आपको बताया आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है MS धोनी, जो कि भारत के हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़े से मेंस अवार्ड की हम बात कर लेते हैं, आईसीसी मेंस अवार्ड की। तो यहाँ पर हमने आपको बताया है सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये मिला है विराट कोहली को, ये जो कि है भारत के। फिर है आईसीसी मैन ऑफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये भी मिला है विराट कोहली को। देखिए ये क्वेश्चन आपका ये यहाँ से यही क्वेश्चन आप
आपसे पूछा गया। और इससे पहले भी सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये भी विराट कोहली को मिला है। विराट कोहली भारत के ही हैं। और आईसीसी मैन ऑफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी विराट कोहली को मिला है। फिर है आईसीसी मेन के T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान को, जो कि है अफगानिस्तान के, इन्हें मिला है। फिर आपको बता दें आईसीसी मेन टेस्ट द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के। फिर आईसीसी मेन के एसोसिएट द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है? काइल कोएजर को मिला है। काइल कोएजर को मिला है, जो कि है स्कॉटलैंड के। फिर आईसीसी विमेंस अवार्ड की हम बात करते हैं तो रेचल हीहो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है एलिस पेरी को। एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं। और फिर आईसीसी वीमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, जो कि यहाँ पर विराट कोहली आप देख रहे हैं मेंस में, यहाँ पर मिला है एलिस पेरी को, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। और फिर आपको बता दें आईसीसी वीमेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है? ये भी एलिस पेरी को मिला है, ऑस्ट्रेलिया की। तो 3 तो आपके एकदम से याद ही नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को ही जाते हैं। फिर है आईसीसी वीमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ठीक है, जो कि मेंस में काइल कोएजर को मिला, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। तो इन्हें भी स्कॉटलैंड की ही कैथरीन ब्रायस को मिला है। तो कहने का मतलब कैथरीन ब्रायस ये भी स्कॉटलैंड की हैं। तो मेन में भी एसोसिएट जो हैं स्कॉटलैंड के ही चुने गए और वीमेन में भी स्कॉटलैंड की ही चुनी गई हैं। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम में ग्रेग बार्कले हैं। अच्छा, आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी है। कौन है? मनु साहनी है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीसी का फुल फॉर्म पहले आप बताइए क्या होता है। चलिए, आईसीसी का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आईसीसी का मुख्यालय सऊदी अरब अमीरात दुबई में। ठीक, बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनामी नौसेना ने पैसेज 2020 का अभ्यास कहाँ पर किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, दक्षिण चीन सागर में। ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो भारतीय नौसेना और वियतनामी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में नौसेना पैसेज अभ्यास, जिसका नाम है पैसेज 2020 किया। ये 2 दिवसीय अभ्यास था। इसका आयोजन दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है। और भारतीय नौसेना जहाज INS किल्टन ने अभ्यास में भाग लिया। तो अलग अलग इसमें जहाज वगैरह भाग लेते हैं। तो भारत से भारतीय नौसेना जहाज है INS किल्टन ने इस अभ्यास में भाग लिया। ठीक है। यहाँ पर भारत के बारे में आप सभी जान रहे हैं, तो बात कर लेते हैं वियतनाम की थोड़ी सी। तो वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फुक। अभी जल्दी में आपको करंट में मैंने कराया था। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। अच्छा, वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनामी दोंग है। ठीक है। चलिए, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत बढ़िया, और जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सम्मानित नृत्य इतिहासकार का निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, सुनील कोठारी। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री से सम्मानित नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का निधन हो गया। और आपको बता दें, भारतीय नृत्य कलाओं की शिक्षा लेने से पहले ये CA थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने भारतीय नृत्य रूपों के विषय पर 20 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। ठीक है। चलिए, और आपको बता दें, जो ये नृत्य विद्वान कोठारी हैं, इनको भारतीय नृत्य रूपों में उनके योगदान के लिए कई खिताब और पुरस्कार मिले। और उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 भारत सरकार द्वारा 1995 और भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री 2001 में, और अमेरिका में 2011 में डांस क्रिटिक्स एसोसिएशन न्यूयॉर्क का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है निधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। करेंगे इसका हम जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह ने कहाँ पर न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी? ऑप्शन डी सही हो जाता है हमारा, असम में।
क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना की शुरुआत कहां से की? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, अमेरिका ने। ऑप्शन बी सही होता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, हाल ही में सूत्रा निवेदनाची सूत्रा एक अनुभव पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक लिखी किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, डॉक्टर रूपाचारी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, MS धोनी। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में ICC मैन ऑफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का खिताब किसने जीता? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनामी नौसेना ने पैसेज 2020 का अभ्यास किया, कहाँ पर किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, दक्षिण चीन सागर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सम्मानित नृत्य इतिहासकार का निधन हो गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, सुनील कोठारी का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और लास्ट में चलेंगे यहाँ पर आप देख लीजिए, वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वनडे एग्जाम टारगेट का जो टेलीग्राम चैनल है वो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर विदाउट स्पेस डालेंगे वनडे एग्जाम टारगेट, और तो फिर आपको यहाँ पर इसका PDF देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ से। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर हम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हुए आपको दिख जाएंगे। कल के क्वेश्चन का हम रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, ओडिशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और आपको कल का क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल चुका होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजीबॉक्स लॉन्च किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का निधन हो गया? विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, शमसुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल PR इनसाइट लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, नोबेल प्राइज विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई संपदा वेब पोर्टल, ये संपदा है भाई, ई संपदा वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ये हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल के CM ने वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगले साल का जो अंडर-20 और अंडर-17 विश्व कप है किसके द्वारा रद्द किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, फीफा के द्वारा रद्द किया गया। और ये कहाँ कहाँ पर होगा आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट होता है। आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में ICC मैन ऑफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का खिताब किसने जीता? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा की तरह हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और